कश्मीर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। 40 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं। देशवासियों का खून उबल रहा है। जवाबी कार्रवाई और बदला लेने की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जवानों की सुरक्षा में इतनी बड़ी गलती कहां से हुई। कैसे ये आतंकी सेना के काफिले के इतने करीब पहुंच गए और उस काफिले पर हमला करने में कामयाब हो गए, जिसमें कम से कम 2500 जवान शामिल थे। गलती तो हुई है और इसी गलती का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने हमारे जवानों की जान ले ली है। जानते हैं चूक क्या हुई है। बस इतनी सी कि सेना ने कश्मीर की आवाम की सहूलियत सोची, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखा और उन पर भरोसा किया। क्या सेना का कश्मीरी लोगों के लिए छूट देना ही भारी पड़ गया? क्या सेना पर पत्थर बरसाने वालों पर जब सेना ने थोड़ी सी नरमी क्या बरती, सेना पर जानलेवा हमला हो गया? आतंकी घटना को लेकर सीआरपीएफ का कहना है कि उन्होंने अपने काफिले के रूट पर पूरी सावधानी बरती थी। हालांकि सीआरपीएफ ने यह जरूर माना है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के एक हिस्से को आम नागरिकों यानी सिविलियन के वाहनों को गुजरने की अनुमति देना घातक साबित हुआ। सीआरपीएफ ने ग्रेनेड हमले या अचानक से होने वाली फायरिंग को लेकर काफी सतर्कता दिखाई थी और रूट की पूरी तरीके से जांच की थी। रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी ने गुरुवार सुबह पूरे रूट की जांच की थी। उस रूट पर कहीं पर भी आईईडी नहीं पाया गया था। इस बात की संभावना भी नहीं छोड़ी गई थी कि कोई जवानों के काफिलों पर फायरिंग कर सके या ग्रेनेड फेंक सके। सीआरपीएफ के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जैसे मोहम्मद, एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद, कश्मीरी नागरिकों को दी गई आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए एक सर्विस रोड से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर आया। बता दें कि इससे पहले जब भी सुरक्षा बलों का काफिला चलता था तो इसमें किसी भी सिविल गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ समय से कश्मीर के हालात सुधरे थे और जवान कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेने में कुछ हद तक कामयाब हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों के काफिलों के बीच में या आगे पीछे सिविल गाड़ियां भी चलती रहती हैं, जो खतरनाक साबित हुआ। ऐसे में सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर जब सेना की टुकड़ी में 1000 जवानों को ही शामिल किया जाता है तो इसमें 2500 जवानों को क्यों शामिल किया गया? इसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। लेकिन सीआरपीएफ के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया था और जवानों को श्रीनगर नहीं भेजा जा सका था। ऐसे में मौसम साफ होते ही सभी जवानों को एक साथ ही श्रीनगर भेजने का फैसला लिया गया था। हालांकि जवानों के लिए सिविलियंस को छूट देना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसी का फायदा उठाकर आतंकी सेना के काफिले के करीब पहुंचे और अपने खतरनाक इरादों को कामयाब करने में सफल भी हुए। हालांकि माना तो यह भी जा रहा है कि बिना कश्मीरी लोगों के मिलीभगत से इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में क्या सच में कश्मीर लोगों की सहूलियत के लिए सोचना हमारे जवानों के लिए भारी पड़ गया है? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान मीडिया में घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। आतंकी घटना के बाद अक्सर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरें मिलती ही रहती हैं। हालांकि ये बात भी जग जाहिर है कि आतंकियों की सरगना पाकिस्तान में ही है, जो इस तरह की घटनाओं का हमला करने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।